हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का साइंस यानी विज्ञान का फुल सिलेबस। ठीक है, इसमें से कौन कौन से चैप्टर के कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कितना पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा डाउट और पूरा यहाँ पर जो क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों, और इससे ये पता चलेगा कि आपका जो है रास्ता है जो बिल्कुल सही तरीके से दिखने वाला है और इससे अच्छा मार्क्स भी आने वाला है। ठीक है, जब तक आप लोग सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक आपको इसमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा विषय से या कौन सा चैप्टर से जो है ना कितना मार्क्स पूछे जाते हैं। क्योंकि साइंस जो है ना आपका कितने भागों में बांटा गया प्यारे बच्चों, 3 भागों में बांटा गया। पहला तो आपका फिजिक्स होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, फिजिक्स होता है। दूसरा क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। तीसरा क्या होता है, बायोलॉजी होता है। ये तीनों मिलाकर आपका इसमें ऑब्जेक्टिव कितना प्रश्न पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, छोटा सा वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको इससे पता चल जाएगा और आपका बुक जो है बेस्ट कौन सा होगा और 95% आप लोग स्कोर कैसे कर सकते हैं, इसका फुल नोट्स और इसका पीडीएफ कहां से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी शानदार वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको आता है, यहाँ पर देख सकते हैं, साइंस का फुल सिलेबस। ठीक है, साइंस यानी विज्ञान का प्यारा बच्चों आपका जो है ना विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो विज्ञान जो है ना आपका 3 भागों में बांटा गया प्यारे बच्चों। पहला तो आपका फिजिक्स होता है, दूसरा केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, तीसरा क्या होता है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है, अब ये तीनों मिलाकर जो है ना, ये तीनों मिलाकर कितने चैप्टर का आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने चैप्टर होते हैं तीनों मिलाकर। ठीक है, तो ऐसे तीनों मिलाकर जो होता है ना वो 16 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। कितने पढ़ने होते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको 16 चैप्टर तीनों मिलाकर आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए इसका पूरा विस्तार से जानेंगे। फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं और केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं और बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए जितने भी भाई बहन आपका परीक्षा मैट्रिक का देने वाले हैं या देने वाले हैं 2025 में, तो आपके लिए यहाँ पर टॉपर बैच जो है ना यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिसमें आपको सुविधा मिलेगा, नोट्स का फुल नोट्स का मिलेंगे, पीडीएफ का मिलेगा, मॉडल सेट का मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव मिलेगा और क्वेश्चन बैंक और यहाँ पर मॉडल सेट का भी यहाँ पर जो है ना मॉडल सेट भी मिलने वाला और टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है। तो काफी शानदार ऑफर चल रहा है प्यारे बच्चों। आपको फुल कोर्स यहाँ से मिलने वाला है। क्या है, आपको यहाँ से फुल कोर्स मिलने वाला मात्र 399 में। इसके परचेस करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जस्टेबल एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन ऐप को आपको डाउनलोड करना है, वहां से कोर्स जाकर ये कोर्स को सिलेक्ट करके आपको वहां से खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देख रहे हैं, मैं फिजिक्स का यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कि फिजिक्स के से कितने मार्क्स का आपका पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इसमें कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का यहाँ पर बात किया जाए कि कौन कौन से चैप्टर आपका फिजिक्स में पढ़ना होता है जो कि भौतिक विज्ञान में। ठीक है, तो पहला चैप्टर की बात करें तो प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। देखिए ये जो है ना प्रकाश पहला चैप्टर है, ये 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया प्यारे बच्चों, कहीं कहीं आपको बुक में देखने को मिलता होगा प्रकाश का प्रवर्तन, फिर दूसरा चैप्टर में प्रकाश का अपवर्तन भी देखने को मिलता है, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर में ही आता है प्यारे बच्चों प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, दूसरा चैप्टर का बात की है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इसी तरह तीसरा देखिएगा, तीसरा चैप्टर में आपका फिजिक्स में पढ़ना होगा विद्युत इलेक्ट्रिक। ठीक है, चौथा में आपका है विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चौथा में क्या पढ़ना है, विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। अगला चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर देखिए कितने चैप्टर, मात्र 4 चैप्टर का ही यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो फिजिक्स में कितना, मात्र 4 चैप्टर का तैयारी करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 गो रहेगा तो आपका 5 चैप्टर यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ऐसे मेन रूप से ये पहला चैप्टर में ही आपका सारा कुछ खत्म होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 4 चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, तो आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से 4 चैप्टर आपको पूरा पढ़ने होंगे। अब यहाँ पर रसायन विज्ञान का बात करते हैं तो पहला चैप्टर जो है आपका पढ़ना होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या समीकरण। ठीक है, इसी तरह दूसरा चैप्टर में देखिएगा आपको अम्ल और अम्ल क्षार और क्या लवण पढ़ने होते हैं प्यारे बच्चों। इसी तरह आपको तीसरा चैप्टर में देखिए धातु और अधातु पूछे जाते हैं। और अगला चैप्टर की बात करें, चौथा चैप्टर के कार्बन और इसके यौगिक आपका यौगिक पढ़ने होते हैं। पांचवा चैप्टर में देखिए तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। तो ये आपका रसायन विज्ञान में कितना 5 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगला बात करें बायोलॉजी का बात करते हैं यानी जीव विज्ञान का बात करें प्यारा बच्चों। ठीक है, जीव विज्ञान का अगर बात करें तो पहला चैप्टर में जैव प्रक्रम। ठीक है, क्या पढ़ने होंगे, जैव प्रक्रम पढ़ने होंगे। अगला चैप्टर का बात करें, दूसरा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इसी तरह तीसरा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपका विज्ञान जो कि आपको देखते होंगे
होंगे ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये आपका विज्ञान में ही पढ़ना है प्यारे बच्चों, कहाँ पढ़ना है, विज्ञान में ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने अंक पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न को हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्या जानेंगे, एग्जाम पैटर्न को हम लोग जानेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में टोटल बात किए थे आपका 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, कितना है प्यारे बच्चों, तो 80 ऑब्जेक्टिव में, यानी कह सकते हैं कि टोटल जो मार्क्स होता है वो 200 नंबर के, समझिए कैसे आपका, यानी कि 200 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको कितना 100 अंक ही आपको यहाँ पर रहते हैं। हिंदी में, जैसे कि हिंदी में बात करें तो 100 अंक रहते हैं, इंग्लिश का बात करें तो आपको 100 अंक रहते हैं, और यहाँ पर क्या संस्कृत का बात करें तो आपको 100 अंक रहते हैं। लेकिन साइंस और, ठीक है, साइंस और एसएसटी में कितने, 80 अंक, यानी 80 कितना होता है प्यारे बच्चों, 160, यानी 160 नंबर का ऐसे टोटल क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको कितना 80 मार्क्स कवर करना होता है, जिसमें से आपका 80 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 40 मार्क्स का ही ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, ठीक है। तो एक बार देख सकते हैं 80 में से कितना 40 मार्क्स बनाना होता है, जो कि आपका इससे 40 में 40 आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट टाइम, यानी कि शॉर्ट टाइप आंसर, ठीक है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। तो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पहला तो भौतिक विज्ञान से कितना पूछा जाता है, तो 8 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 2-2 मार्क्स का पूछे रहेंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन बनाना है, यानी कि यहाँ से 8 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। रसायन विज्ञान का आपका बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर रसायन विज्ञान में भी आपका 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 4 बनाने होते हैं, जिसमें से आपको 2 अंक, इससे भी आपका 8 मार्क्स क्लियर। अब जीव विज्ञान का बात करें तो इसमें भी आपका 8 में से 4 बनाना होता है, तो ये भी 8 नंबर क्लियर, यानी 8 या 24 नंबर यहाँ पर शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। किससे, शॉर्ट टाइप से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें दीर्घ होती, यानी कि लॉन्ग टाइप आंसर, ठीक है, लॉन्ग टाइप आंसर, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में देखिए कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भौतिक विज्ञान में 2 में से 1 को बनाना होता है, जो कि 6 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। इसी तरह से रसायन विज्ञान में देखिए 2 में से कितना 1 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसी तरह से जीव विज्ञान में देखिए 2 में से कितना 1 बनाना होगा, जो कि 5 मार्क्स पूछा जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ पर बात करें तो आपका 16 मार्क्स का आपका यहाँ पर लॉन्ग टाइप आपको आंसर, ठीक है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनाने होंगे। तो 24 और यहाँ पर 16, ठीक है, 24 और 16 कितना 40 अंक, यानी टोटल यहाँ से सब्जेक्टिव में से कितना 40 और 40 आपका ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल यहाँ पर 80 अंक यहाँ पर प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यही आपका 80 नंबर का आपका यहाँ पर सिलेबस होता है, पूछा जाता है, जिसमें से 20 मार्क्स, ठीक है, जिसमें से क्या होता है 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो कि आपके स्कूल के द्वारा आपको इसका अंक निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोग 95% कैसे आप लोग स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको यहाँ पर बता दें एक टेस्ट के रूप में, ठीक है, आपको ये चीज जानना होगा कि आपका जो है ना यहाँ पर विज्ञान के बारे में जो पढ़ रहे हैं, विज्ञान के बारे में जान रहे थे, इसका जनक भी जान लेना काफी जरूरी होता है, ठीक है। तो पहला आपका पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जानकारी के लिए आपको बता दें कि विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, विज्ञान के जनक कौन है। उसके बाद यहाँ पर हाउ टू स्कोर बताएंगे, कैसे आप लोग 95% स्कोर कर सकते हैं। तो विज्ञान के जनक कौन है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन है, तो गैलीलियो, ठीक है, कौन है जी, गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो कौन है, विज्ञान के जनक है, गैलीलियो ऐसे गैलीली, ठीक है, गैलीली आपका किसका है, तो विज्ञान के जनक है। अगर आपको बात किया जाए कि भौतिक विज्ञान का, ठीक है, भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है, यानी इसके पिता कौन है, तो आइजैक है, ठीक है ना, आइजैक हो जाएंगे, ठीक है, आइजैक न्यूटन, ठीक है, कौन है प्यारे बच्चों, तो आइजैक न्यूटन क्या है, भौतिक का। अब यहाँ पर बात किया रसायन शास्त्र का, ठीक है, रसायन विज्ञान का अगर बात किया जाए तो कौन होंगे, एंटोनी लेवोजियर है, कौन है बाबू, तो एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंटोनी लेवोजियर, लावोजियर, ठीक है, क्या हो जाएगा, लावोजियर। अब यहाँ पर बात की है बायोलॉजी का प्यारे बच्चों, यानी कि जीव विज्ञान का बात करें तो अरस्तु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरस्तु, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अरस्तु। इसे जीव विज्ञान के पिता माना जाता है, जीव विज्ञान के पिता को क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा प्यारे बच्चों हाउ टू स्कोर, कैसे 95% आप लोग स्कोर कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर स्कोर सबसे पहले यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा प्यारे बच्चों कि आपका टोटल जो मार्क्स होता है वो ऑब्जेक्टिव में 40 मार्क्स को आपको बनाने होते हैं, और सब्जेक्टिव में भी टोटल 40 मार्क्स बनाने होते हैं, ठीक है। तब जाकर यहाँ पर 80 मार्क्स मिलेंगे। तो 40 में तो ऑब्जेक्टिव आप लोग यहाँ पर आप लोग आसानी से 38 कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो क्या 80 में से 40 बनाने होते हैं, जिसमें से क्या 38 आ सकता है ना सर, बिल्कुल आ सकता है बाबू, ठीक है।
अब कहिएगा सर इसमें जो है ना प्रैक्टिकल में भी आपका पूछा जाता है, तो यहाँ पर चलिए प्रैक्टिकल का भी बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में कितना होता है, 20 मार्क्स का होता है, तो आप लोग मान कर चलिए यहाँ पर 19 मार्क्स आपको मिल ही जाता है प्रैक्टिकल से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपको 38 मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्टिव में टोटल, तो सब्जेक्टिव में 40 में से कितना होता है, 30 तो आराम से ला सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कितना ला सकते हैं, 40 में से 30 ला सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना हो गया, तो टोटल यहाँ पर हो गया आपका ये जो 38 और आपका 38 जो है ना, अब आपका 19, ठीक है। 38 और 19 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 38 19 कितना हो गया आपका 57 हो गया। 57 और 30 कितना हो गया, 87 हो गया, ठीक है। यानी 87% तो आप लोग ऐसे स्कोर कर सकते हैं। तो क्या 95% स्कोर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं स्कोर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं 95% अंक लाने के लिए जो ना आपका पीडीएफ नोट्स का जरूरत होता था। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए कहाँ से मिलेगा, तो ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना, उसको ऑल माई कोर्स पे जाना है और इस तरह का आपको एक बैनर दिखेगा, ठीक है, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2025 लिखा हुआ रहेगा। तो उसी पे आपको क्लिक करना है प्यारे बच्चों, और वहां से आपको वाई का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा, वाई का ऑप्शन दिखेगा, और 399 आपका जो भी आपका फोन पे पेटीएम है उस पे आप वहां पर नंबर डालकर, ठीक है, यूपीआई पे नंबर अपना डालकर वहां से पेमेंट कर कर आप लोग सारा कोर्स को वहां पर जो ना अनलॉक करके सारा सभी सब्जेक्ट का आपका तैयारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका यही आपका फुल सिलेबस था, ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं आपका पढ़ने का है। जो बताएं उसी को बस आप लोग फॉलो कीजिए, पढ़िए, आप लोग आसानी से 95% ला सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अपने भाई बहन दोस्तों जो भी आपका दोस्त मित्र है उनके पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।